गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये वीडियो है द साबरमती एक्सप्रेस मूवी के बारे में, जो कि गोधरा कांड के ऊपर बनाई गई है, जिसमें 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था बोगी के अंदर। तो उसी के बाद दंगे फैले थे 2002 में, तो उसी के आधारित ये डिबेट है जो कि हो रही है। चलो आइए देखते हैं। तो ये जो कमीशनें बैठी थी वो क्या पापड़ बेल रही थी। उन्होंने जो सच को बयान किया है वही सच होगा ना। अब आप फिल्म के जरिए उल्टी सीधी ये साजिश वो साजिश, असली बात ये थी जब ये हुआ था कांड, मैं 22 साल छोटा था, 40 इयर्स का था। तो उस वक्त ये मालूम हुआ था कि ये जो कर सेवक आ रहे थे तो सारे लोग दूध के धुले तो नहीं होते। वहां पे जो स्टॉल ओनर्स होते हैं जो समोसे वोमोसे जो भी स्नैक्स वहां पे बेचते हैं, अच्छा। तो ये लोग झुंड में आकर के खा पी के भाग लेते थे। अरे ऐसा सुनने में आया था। हाँ। असल केस ये था, सुना है। हाँ। अब आगे एक मिनट, अरे वाह क्यों कर रहा है? हाँ। आपने मुझे बुलाया है, मेरे से पंगा क्यों ले रहा है? नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात। था, it was there। आपकी बात सुन रहा हूँ नासिर भाई। फिर बदल के साथ एक मिनट आपकी बात सुन रहा हूँ नासिर जी। मैं घबराओ मत, सम्मान के साथ आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं बात खत्म करने वाला हूँ। हाँ। मैं बात खत्म करने वाला हूँ। एक लाइन और है। हाँ। मतलब ये है कि जांच एजेंसीज ने मालूम तो कर लिया है, अब आपने फिल्म बनाई, फिर से रिसर्च की जरूरत नहीं है। केस इज क्लोज। अब आप एक नई उसमें एक ऐसी धारणा डाल रहे हैं कि ये था, साजिश थी, वो प्लानिंग थी। अरे छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ, गलत हुआ, मैं मानता हूँ। बड़ी अब जो शांति से आपकी बात सुन रहा है, आप बोल रहे हैं कि घबरा क्यों रहे हैं? अच्छा नहीं लगता। आप कार सेवक बोल रहे हैं कि हर कोई दूध का धुला नहीं होता। नानावटी आयोग की जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि गोधरा कांड की जो जांच सौंपी उसमें कहा कि ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था, लिखा गया। लेकिन वहां पर आपको लगता है कि कहां से क्या हुआ? अच्छा एक मिनट, क्योंकि जिनकी फिल्म है वो कुछ कहना चाह रहे हैं नासिर भाई की बातों पर, नासिर जी की बातों पर, तो सुन लेते एक बात। हाँ अतुल जी। वो तो कहेंगे, जाहिर बात है कहेंगे, वो तो कहिए। सर आपने आप एक्टर रह चुके हैं, देखिए तो आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि क्या दिखाया है और क्या नहीं दिखाया है? आप कैसे इस डिबेट पे आके इतना एग्रेसिवली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं? काम की बात यहाँ पर कोई कहता है कि ऐसा मैंने सुना है कि कार सेवकों ने वहां पर ऐसा किया, खाया पिया चले गए, आप एक नैरेटिव कर देंगे। जी धीरज जी, हमने फिल्म में दिखाया है सर। हाँ धीरज जी, आप कह रहे हैं यही फिल्म का हमारा एक हिस्सा है कि किसी ने ऐसा सुना है, किसी ने वैसा सुना है, किसी ने ये सुना है, और जो हुआ है वो मेरे मन का नहीं है सर। न्यायपालिका ने आदेश दिया है, रिसर्च है, रिपोर्ट है, वो हमने मन से नहीं बोला कि आपने ऐसा सुना है पर ऐसा हुआ है। वो सर फैक्ट्स ही है, हमारी मजाल नहीं है इस फिल्म में कि हम हमारे मन से कुछ बोल दें सर। अच्छा अब ठीक है, बहुत क्लियरिटी के साथ। अब राधिका जी, सलमान खुर्शीद जी को दिक्कत हुई, वरुण जी कह रहे हैं कि भाई अभी तक जांच एजेंसी क्या कर रही थी, अब सच सामने आ रहा है तो उससे पहले क्या? जवाब दीजिए। देखिए, आज तक जो सच्चाई दबाने की कोशिश की गई, जो जलती चीखों की आवाज दबाने की कोशिश की गई, आज वो इस पिक्चर के जरिए सच सामने आ रहा है। और वो एक कहावत है ना कि सच जो होता है वो पत्थर फाड़ के निकल के आता है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगातार कहा जा रहा है कि आप और पिक्चरों को क्यों आपने उसके ऊपर ट्वीट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं इनको याद दिला दूं, जिनके फेवर में ये बोलते हैं, ठीक है, देश एक डेमोक्रेटिक देश है, ये कांग्रेस के साथ देना चाहे अपनी राजनीतिक जो भी विचारधारा है, दैट्स फाइन। बट अगर आप उठा के देखें तो हमने देखा है जब भी कोई, और ये कहते हैं और कोई पिक्चरें क्यों नहीं बनाई जाती, जब सच पे पिक्चरें बनाई गई थी, चाहे आंधी पिक्चर हो, चाहे किस्सा कुर्सी का हो, चाहे रुनुमी पिक्चर हो, चाहे नेहरू द्वारा बैन की थी नीला अक्षर नीचे हो, ये सारी पिक्चरें जिसमें बहुत सारी सच्चाई दिखाई गई थी, कांग्रेस की सरकारों ने बैन करी थी। तो लगातार पिक्चरें बनती आई हैं, हर मुद्दे पे बनती आई हैं, नहीं रही हैं। लेकिन देखिए, ये बात प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जब उनके साथ स्टेज पे बैठे थे तब भी कहा था कि जब मैं वहां पे मुख्यमंत्री था और जब गोधरा में ये कांड हो रहा था, हमने आसपास के पड़ोसी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी कि अपनी फौज वहां भेजे, पुलिस वहां भेजे। दिग्विजय सिंह जी उस समय उनके साथ ही बैठे हुए थे मंच पर, और उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों ने किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि जले, गुजरात जले और देश में दंगे बढ़े।
क्या है ना कि जो लोग दंगई होते हैं उनकी आदत होती है कि दंगा भड़के और दूसरों को दंगई ही समझते हैं। तो हम सब जानते हैं 1984 में कत्लेआम कांग्रेस ने मचाया था, उनके लीडर एक सज्जन कुमार तो जेल में भी है, जगदीश टाइटलर के खिलाफ सबूत है। जिस तरीके से कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट थी वो पूरा देश जानता है, वो किसी से नहीं छुपा है और वो लोग कन्विक्टेड है, जेल में है कांग्रेस के नेता। और लगातार प्रधानमंत्री जी, क्योंकि देखिए उनके काम पे कोई टारगेट नहीं कर पाए, आप लगातार जनता गुजरात की उनको उसके बाद भी चुन के ला रही है, तो टारगेट करना था, तो टारगेट करके एक भ्रम की राजनीति जो कांग्रेस ने फैलाने की कोशिश की, आज वो सच क्योंकि बात कांग्रेस की है, बहुत अच्छा है। तो दानिश कुरैशी जी और स्वामी चक्रपाणी जी थोड़ी देर और रुकिएगा। वरुण जी प्लीज। हिमांशु जी, अभी आपने जिन फिल्म प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर में ज्यादा फिल्में देखते हैं उनकी बात बताई, नासिर भाई के लिए उन्होंने कहा ऐसे क्यों बोला, ऐसे बोला, भाई उनका राइट है डेमोक्रेटिक, आप कैसे किसी को कह सकते हो? आप फिल्म देखी नहीं देखी, वो फिल्म का हिस्सा है तो वो उनके मन में आएगा, जो व्यूज करेंगे आप कैसे रोक सकते हो किसी को? आप अपनी बात दिखाई। मैंने जो प्रश्न उठाया अभी जो आप कह रहे हो, अभी इन्होंने बात करी पड़ोस की सरकारें कांग्रेस की, केंद्र में वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, पालन नहीं हुआ। वरुण जी सुनिए ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई रिसर्च करके सारे फैक्ट के साथ अब अगर बात रख रहा है तो वहां पर सवाल खड़े किए जाते हैं, ये क्यों? नहीं, मैंने सवाल खड़ा नहीं किया। आपने जो इंट्रोडक्शन दिखाया है कि सच सामने आ रहा है 22 साल बाद, तो सच क्या फिल्में लाएंगी क्या देश में सामने? एजेंसियां फेल थी क्या देश के अंदर में? वही तो कह रहा हूँ। और प्रधानमंत्री ने अटल जी, अरे क्या अटल, ये बीच में फिर बोलने लगे इनके गैस बनती है नाले में। मैंने कहा ना, ये मानसिक संवेदना नहीं, कॉमर्शियल लोग हैं, ये हादसों को बेचने वाले लोग हैं। अब्दुल्ला जी बोले थे, कोई नहीं बोला, नासिर अब्दुल्ला जी बोले थे। अब मणिपुर में बनाए जाए। नहीं, बोलिए आप अपनी बात पूरी करिए। मैं बोला था, मेरी बात सुनो आप हिमांशु जी। हिमांशु जी, अटल जी ने कहा था राजधर्म के ऊपर बात कही थी कि नहीं कही थी? हिमांशु जी, राजधर्म के ऊपर कही थी कि नहीं कही थी? अटल जी ने झूठ को क्लियर करने के लिए फिर क्यों गई थी? प्लीज लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यही होता है, यहाँ पर सारी बात क्लियर। यहाँ तक वीडियो देखे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू, गुड नाइट।